भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के विभूति पाद के अंतर्गत विचार चल रहा है। विभूति पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु, अलग अलग परिणामों के पीछे हेतु यानी कारण क्या है, ये प्रश्न किया जा रहा था। तो अलग अलग परिणामों के पीछे कारण क्रम है, बिना क्रम के अलग अलग परिणाम नहीं होते। तो इस श्रृंखला में परिणामों को बताने के उपरांत में मन के धर्मों की चर्चा की जा रही है। मन में कितने धर्म होते हैं, कितने प्रकार के धर्म होते हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, मन के 2 प्रकार के धर्म हैं। एक धर्म का नाम दिया है परिदृष्ट, जो प्रत्यक्ष किया जाता है, साक्षात किया जाता है, उसको परिदृष्ट शब्द से बताया है। और अपरिदृष्ट दूसरे धर्म हैं, जिनको प्रत्यक्ष नहीं किया जाता, जो परोक्ष है, जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उनको अपरिदृष्ट शब्द से बताया है। और ये भी कहा है कि परिदृष्ट धर्म कौन से होते हैं और अपरिदृष्ट धर्म कौन से होते हैं। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं, तत्र प्रत्ययात्मकाः परिदृष्टा। जो प्रत्ययात्मक है, प्रत्यय शब्द की चर्चा हमने की है कि प्रत्यय शब्द अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ को देने वाला होता है। यहां इस प्रसंग में प्रत्यय शब्द से ज्ञान लिया जा रहा है, और किसी प्रसंग में प्रत्यय शब्द से मन अर्थ भी लिया जाता है। तो प्रसंग के अनुसार यहां पर प्रत्यय शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो प्रत्ययात्मका, ज्ञानात्मक जो वृत्तियां हैं, जिन वृत्तियों की चर्चा आपने पहले पाद में सुनी है, प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति, ये जो 5 वृत्तियां हैं, ये ज्ञानात्मक है। और इसी तीसरे पाद के 9वें सूत्र में भी आपने कुछ इस विषय में सुना है कि संस्कारों से संबंधित, यानी प्रत्यय जो है वो ज्ञानात्मक होते हैं और संस्कार जो है ज्ञानात्मक नहीं होते हैं। ये बातें आपने 9वें सूत्र में सुनी। तो यहां पर कहा जा रहा है प्रत्ययात्मका, जो मन के जो धर्म है, जो परिदृष्ट धर्म है, वो ज्ञानात्मक है, जिनको प्रत्यक्ष किया जाता है। और जो दूसरे प्रकार के धर्म है, वो अपरिदृष्ट धर्म है। वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं वस्तु मात्रात्मका अपरिदृष्टा, जो वस्तु स्वरूप वाले हैं, यानी वस्तु का जो अपना आंतरिक स्वरूप है, ये अपरिदृष्ट धर्म है। उसको प्रत्यक्ष नहीं कर पाता है व्यक्ति, उसको अनुमान से जानता है या शब्द के माध्यम से, आगम के माध्यम से जानता है। तो उनको अपरिदृष्ट धर्म कहा है। और वो कौन से है, वो आगे स्वयं श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं। ते च सप्त एव भवन्ति। और ये जो अपरिदृष्ट धर्म है, जो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, साधारण व्यक्ति उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, वो अपरिदृष्ट धर्म कितने होते हैं? तो कहा सप्त एव, 7 प्रकार के होते हैं। सप्त एव भवन्ति, वो 7 प्रकार के होते हैं। और जाना कैसे जाता है? तो कहते हैं
अनुमानेन प्रापित वस्तु मात्र सद्भावाः। वो कहते हैं अनुमानेन, अनुमान प्रमाण के माध्यम से उस वस्तु के सद्भाव को, यानी उस वस्तु की सत्ता को अनुमान के माध्यम से, उस वस्तु के स्वरूप को अनुमान के माध्यम से प्राप्त करते हैं, यानी जानते हैं। प्रापिता का अर्थ है जानना, जाना जाता है। तो कह रहे हैं अनुमानेन प्रापित वस्तु मात्र सद्भाव, अनुमान प्रमाण के माध्यम से उस वस्तु के स्वरूप की जो सत्ता है, उसका जो अस्तित्व है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसको हम अनुमान के माध्यम से जानते हैं। उस वस्तु के, यानी मन के विषय में बताया जा रहा है, तो मन के स्वरूप को अनुमान के माध्यम से हम जानते हैं। और वो 7 प्रकार के धर्म क्या है मन के, अब महर्षि वेदव्यास श्लोक के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं निरोध धर्म संस्काराः परिणामोऽथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मादर्शन वर्जिताः। श्लोक है निरोध धर्म संस्काराः परिणामोऽथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मादर्शन वर्जिताः। तो इस श्लोक में 7 प्रकार के धर्म मन के अपरिदृष्ट धर्म बताए हैं। पहला धर्म है निरोध, निरोध ये पहला धर्म है। उसके बाद धर्म ये दूसरा उसका है, और संस्कार ये तीसरा है, परिणाम जो है ये चौथा है, जीवन पांचवा है, चेष्टा छठा है, और शक्ति 7वां धर्म है। तो मन के ये 7 प्रकार के धर्म बताए हैं, और जो कि दर्शन वर्जिता, जो दिखाई नहीं देते, प्रत्यक्ष नहीं हो पाते, क्योंकि इनको अनुमान के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से जाना जाता है। अब हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, ये 7 प्रकार के धर्म क्या है। पहला धर्म है निरोध। योगी जब समाधि लगाता है तो निरोध धर्म होता है। वहां पर मन की जो 5 अवस्थाएं हैं ना, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमया, ये पहले सूत्र में, प्रथम पाद के समाधि पाद के पहले सूत्र में ये बातें कही। और उन 5 मन की शक्तियां हैं, मन के स्वभाव हैं, मन के कार्य शैलियां हैं, जो कि मन इन स्थितियों में रहता है। तो जब 5वीं स्थिति आती है मन की, 5वीं अवस्था आती है मन की, उस अवस्था में निरुद्ध अवस्था होती है। उसी निरुद्ध को निरोध शब्द से कहते हैं। और ये जो निरोध धर्म है, ये निरोध धर्म सामान्य व्यक्ति जान नहीं सकता, क्योंकि समाधि तो लगा नहीं सकता वो, क्योंकि ये समाधिस्थ व्यक्ति उसका दर्शन करता है, प्रत्यक्ष करता है। योगी के लिए तो प्रत्यक्ष है, पर जो योगी नहीं है उनके लिए तो अनुमान से जानना होगा। अब मन बदलता रहता है, ये तो समझ में आ रहा है हमको। तो जब आज सामान्य व्यक्ति किस अवस्था में रहता है, या तो क्षिप्त अवस्था में रहता है, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष अपनी क्षिप्त अवस्था का। कोई व्यक्ति मूढ़ अवस्था में रहता है तो उसको भी प्रत्यक्ष है अपनी मूढ़ अवस्था। कोई व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था में रहता है तो उसको भी प्रत्यक्ष है विक्षिप्त अवस्था। अब ये 3 अवस्थाओं में तो सभी लोग रहते हैं, पर एकाग्र अवस्था में सभी लोग नहीं रहते। और यहां की जो योग की एकाग्र अवस्था है, ये सर्वथा भिन्न है जो लोक में एकाग्र अवस्था होती है। इसकी भी चर्चा मैंने वृत्तियों के प्रसंग में आपके समक्ष रखा था। तो यहां पर ये जो बात कही जा रही है कि सामान्य व्यक्ति क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्थाओं में रहता है, लेकिन जब समाधिस्थ व्यक्ति होता है, योगी होता है, वो एकाग्र अवस्था में रहता है, और उस समाधि से भी आगे और बढ़ जाता है तो वो निरुद्ध अवस्था में पहुंचता है। जब निरुद्ध अवस्था में पहुंचता है तो उसी को निरोध कहते हैं, निरोध धर्म कहते हैं। अब ये जो निरोध धर्म है, इसको सामान्य व्यक्ति जान नहीं सकता, उसको अनुमान से जानना है। अब अनुमान से कैसे जानना है,
देखिएगा, आज क्षिप्त व्यक्ति क्षिप्त अवस्था में है तो वो मूढ़ अवस्था का अनुमान करता है, और मूढ़ अवस्था में रहता है तो विक्षिप्त अवस्था का अनुमान करता है, और विक्षिप्त अवस्था में रहता है तो एकाग्र अवस्था का अनुमान करता है, एकाग्र अवस्था में रहता है तो निरुद्ध अवस्था का अनुमान करेगा। क्योंकि एक अवस्था में हूं तो मैं आगे चल करके मूढ़ अवस्था में भी आऊंगा, क्योंकि कभी मूढ़ अवस्था में तो आता हूं ना, रोज रात को मूढ़ अवस्था में आता हूं, मैं मूढ़ बन जाता हूं, क्योंकि निद्रा बिना मूढ़ अवस्था के नहीं आ सकती है, तंद्रा बिना मूढ़ अवस्था के नहीं आ सकती है, और एक्सट्रीम आलस्य लेजीनेस जो है, जो एक्सट्रीम लेजी बन जाता है, वो बिना मूढ़ अवस्था के नहीं आ सकती। तो व्यक्ति मूढ़ अवस्था में भी जाता है, क्षिप्त अवस्था में भी जाता है, विक्षिप्त अवस्था में भी जाता है। तो एक अवस्था में जब व्यक्ति रहता है तो दूसरी अवस्था का वो अनुमान कर लेता है, और दूसरी अवस्था में रहता है तो तीसरी अवस्था का भी अनुमान कर लेता है, और तीसरी अवस्था में रहता है तो चौथी अवस्था का भी अनुमान कर लेता है। इस प्रकार सभी अवस्थाओं का वो व्यक्ति अनुमान करता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो निरोध धर्म है, इस निरोध धर्म का भी व्यक्ति अनुमान करेगा, और विशेषकर योगाभ्यासी तो अवश्य अनुमान करेगा, क्योंकि योगाभ्यासी अपनी स्थिति को जान रहा होता है कि आज मैं इस स्थिति में हूं तो आगे चल करके मैं उस स्थिति तक पहुंच सकता हूं, तो उस अवस्था का भी वो अनुमान करेगा। तो ये मन का अपरिदृष्ट धर्म एक धर्म है जिसका नाम है निरोध धर्म। तो इस निरोध धर्म में व्यक्ति किस प्रकार की अनुभूति करता है वो तो समाधि लगाने पर ही व्यक्ति को समझ में आएगा, और जब तक व्यक्ति समाधि नहीं लगाता है तब तक उसका वो अनुमान के माध्यम से उसको बोध होता है। इसलिए इस निरोध धर्म को महर्षि वेदव्यास ने अपरिदृष्ट धर्म के नाम से बोला है। ये पहला धर्म है। दूसरा धर्म बताया है, उसका नाम दिया धर्म। धर्म, एक धर्म होता है उचित धर्म और एक धर्म होता है अनुचित धर्म, है तो दोनों धर्म है। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। ज्ञान, नॉलेज, जानकारी, एक शब्द में तो उसको आप जानकारी बोल ही रहे हो, नॉलेज भी बोल रहे हो, ज्ञान भी बोल रहे हो, लेकिन वो ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं होगा। ज्ञान उचित भी होता है और ज्ञान अनुचित भी होता है। जो जानकारी हम लेते हैं, जो जानकारी हमको प्राप्त होती है, वो उचित जानकारी भी होती है, अनुचित जानकारी भी होती है। तो ऐसे धर्म शब्द एक कॉमन शब्द है, एक सामान्य शब्द है। धर्म शब्द से धर्म तो लेंगे और अधर्म भी लेंगे। जानकारी शब्द से जानकारी तो लेंगे और जो जानकारी नहीं है, गलत जानकारी है, उसको भी लेंगे, यानी जिसको आप अज्ञान कहते हैं। तो ऐसे ही शब्द है ये पर, जैसे किसी को हम बोलते हैं, शास्त्रों में भी आता है पुरुष शब्द। जब पुरुष बोलेंगे तो केवल पुरुष को नहीं लिया जाता, पुरुष को भी लिया जाता है और स्त्री को भी लिया जाता है। इस बालक को ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो केवल बालक को ही नहीं करना है, बालिका को भी करना है। तो बालक शब्द है, पुरुष शब्द है, ज्ञान शब्द है, धर्म शब्द है, ये कॉमन शब्द है, सामान्य शब्द है। इनसे जुड़े हुए बाकी शब्दों को भी ग्रहण किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यह धर्म शब्द आया है, तो धर्म से धर्म तो लेंगे ही और अधर्म भी लेंगे। तो धर्म एक मन का गुण है, और ये गुण दो प्रकार का है, धर्म और अधर्म। तो जो हमको सुख मिलता है या दुख मिलता है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, आत्मिक सुख हो, चाहे वो संसाधनों से मिलने वाला सुख हो, जो भी जब सुख मिलता है तो सुख के पीछे धर्म दिखाई देता है। मतलब वो प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते, लेकिन उस सुख से हमें ये पता लगता है इसके पीछे धर्म है। जब हम दुख मिलता है हमें, तो उस दुख से ये पता लगता है इस दुख के पीछे अधर्म है। ये अलग बात है, वो धर्म मेरा हो, वो धर्म किसी और का हो। याद रखना एक बात, जो भी हमें सुख मिलता है, जो भी सुख मिलता है,
चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे आत्मिक सुख हो, कोई भी सुख हो, यदि व्यक्ति सुख ले रहा है तो वो सुख मेरे अपने धर्म के कारण से भी मिलता है, औरों के धर्म के कारण से भी मिलता है। जो दूसरे लोग धर्म पूर्वक मेरे को सुख देंगे तो उनके धर्म से भी मेरे को सुख मिलेगा, और मेरे धर्म से तो मेरे को सुख मिलता ही मिलता है। ठीक इसी प्रकार यदि जो कुछ भी मैं दुख ले रहा हूं, दुख भोगता हूं, चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे वो मानसिक दुख हो, चाहे वो आत्मिक दुख हो, कोई भी दुख हमने भोगा है या भोग रहे हैं या आगे फ्यूचर में भोगेंगे, उस दुख के पीछे मेरे कर्म भी कारण होते हैं और दूसरों के कर्म भी कारण होते हैं। दूसरों के कर्मों के कारण से भी मेरे को दुख मिलता है, अपने कर्मों के कारण से तो मिलता ही है। तो दूसरों के अधर्म से भी मेरे को दुख मिलता है और अपने अधर्म से भी दुख मिलता है। तो इस बात को समझना है हमें कि सुख और दुख केवल धर्म अधर्म से निर्भर करते हैं। यदि धर्म है तो सुख है और अधर्म है तो दुख है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि मन के दो गुण हैं, दो धर्म हैं, जो कि पाप और पुण्य के रूप में है, और वो पाप और पुण्य दिखाई नहीं देते हैं, वो फलों से समझ में आता है। फल प्राप्ति से हम अनुमान करते हैं इस व्यक्ति को जो सुख मिल रहा है, इस सुख के पीछे उसका पुण्य है, यानी उसका धर्म कारण है। इस व्यक्ति को जो दुख मिल रहा है, इस दुख के पीछे उसका पाप कारण है, उसका अधर्म कारण है। तो धर्म और अधर्म जो है, इसको हम अनुमान से समझते हैं, उनके फलों के प्रत्यक्ष से। तो ये दूसरा मन का धर्म है, धर्म शब्द से कहा गया है। तो निरोध धर्म, और तीसरा है संस्कार। संस्कार भी दिखाई नहीं देते, प्रत्यक्ष नहीं होते, पर जो हमारी प्रवृत्ति होती है, जो हमारे कर्म होते हैं, हमारा जो चाल चलन होता है, हमारा जो भी बिहेवियर है, उस पर निर्भर करता है कि इसके पीछे के ऐसे संस्कार है, इसलिए इसका बिहेवियर ऐसा है। इसके मन के अंदर ऐसे ऐसे खोटे संस्कार है, गलत संस्कार है, इसलिए तो ये खोटे कर्म कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है। इसकी प्रवृत्ति गलत हो रही है, उसके पीछे संस्कार दिखाई देते हैं, पर वो यूं दिखते नहीं है, क्योंकि अपरिदृष्ट धर्म है। किसी भी व्यक्ति के खोटे कर्मों को देखते हुए हमें पता लगता है कि संस्कार इसके अंदर गलत बने हुए हैं, उन गलत संस्कारों से प्रेरित होकर के ऐसे काम कर रहा है। और ये बहुत अच्छा कर्म कर रहा है तो इसके मन में बहुत अच्छे संस्कार है, उन अच्छे संस्कारों से ऐसा कर्म कर रहा है। तो तीसरा धर्म मन का बताए संस्कार। और संस्कार इतना मान्य रखते हैं अपने जीवन में, यदि जीवन को कुंदन बनाना हो, उसके पीछे संस्कार काम करते हैं, और जीवन को कोयला बनाना हो, काला बनाना हो, निकृष्ट बनाना हो, तो उसके पीछे भी संस्कार है। संस्कार मनुष्य को महान बना सकते हैं, और संस्कार ही व्यक्ति को गर्त में ले जा करके उसका विनाश कर सकते हैं। तो संस्कार बहुत महत्व रखते जीवन में, इसलिए अच्छे संस्कार बनाना और बुरे संस्कार नहीं बनाना, क्योंकि संस्कार जब अच्छे बनाना है तो अच्छे कर्म करने होंगे। संस्कार ऐसे नहीं बनते, नहीं देखने से क्या फर्क पड़ता है, आदमी नहीं देख रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन देख रहे हैं। देखने से भी संस्कार पड़ते हैं ना। जो गलत देखेंगे तो गलत के संस्कार पड़ेंगे, अच्छा देखेंगे तो अच्छे संस्कार पड़ेंगे। बुराई देखता जाएगा तो बुरे संस्कार पड़ेंगे। हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन उस बुराई का संस्कार दिमाग में पड़ेगा, मन में पड़ेगा, और व्यवहार में हम नहीं कर रहे हैं, स्वप्न में कर डालेंगे, और फिर धीरे धीरे जाकर के उसका प्रभाव इतना पड़ेगा हमारे ऊपर, इतना प्रभाव उसका आ जाएगा, तो हम भी गलत करने लग जाएंगे। एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। एक आदमी शराब पीता है, उसका दोस्त है, उसके पास बैठता है, वो नहीं पीता है, वो शराबी नहीं है, वो शराब नहीं पीता, बस वो दोस्त है, उसका मित्र है, फ्रेंड है, उसके साथ बैठता है, रोज बैठता है। वो शराब पीता जा रहा है, बैठ करके बात करता जा रहा है, और रोज उसके संग बैठता है, तो उसके शराब पीने का संस्कार उस पर तो पड़ ही रहा है जो पी रहा है, लेकिन इस पर भी पड़ रहे हैं, और रोज उसके साथ बैठता है। बता दूं क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा,
अरे वो बोतल पकड़ा दे तो पकड़ा देगा आदमी। मेरी बात समझ रहे हैं? एक दिन ऐसा आएगा वो बोतल पकड़ाने के लिए कहेगा, मतलब इतना शराब पीकर कितना लथपथ हो गया, वो बोतल भी उसको पकड़ में नहीं आ रहा है। बोतल पकड़ना है, उसको ग्लास में डालना है, पैक बनाना है, वो नहीं कर रहा है। तो वो सामने वाले से कहेगा, मित्र से कहेगा, अरे भाई तू बोतल पकड़ा दे तो पकड़ा देगा। तो पकड़ा देने तक पहुंचा है आज वो व्यक्ति, इसलिए पहुंचा क्योंकि रोज बैठता है, तो उसका संस्कार उस पर पड़ रहा है। आज का दौर जो है वो दौर है जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, या तो टीवी में देखते हैं या बड़े पर्दे में देखते हैं। और इतने एडवर्टाइजमेंट हैं, इतने विज्ञापन आते हैं, उन विज्ञापनों को इतना हम देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं उन विज्ञापनों का संस्कार नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इसकी चर्चा मैं आपको और अंदर ले जा करके दिखाना चाहता हूं कि कैसे हमारे ऊपर संस्कार पड़ता है। इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति